हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो देखो होली है, तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल पे हाथ रख के सीरियसली भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, जो भी छोटे बड़े भाई डेली मेरे वीडियोस देखते हैं, इतना प्यार करते हैं, उनके जीवन में हमेशा रंग बिरंगी खुशियां आती रहे, आप हमेशा बड़ा प्रॉफिट कमाएं और स्वस्थ रहिए। सबसे पहले तो ये थी विशेष। अब बात कर लेते हैं हमारे काम की, क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, मार्केट की अपडेट्स और बीटीसी की चाल। बीटीसी की चाल तो बोलो ही मत, पिछले 3-4 दिनों से बीटीसी को ऐसा लग रहा है कि सांप सूंघ गए। बस $100-150 ऊपर नीचे हो रहा है, आप फोराली कैंडल पे देख ही पा रहे होंगे। और आप में से 80% से ज्यादा लोगों को पता है कि जब भी कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता है ना, एक बड़ा मूव कभी भी आ जाता है, और ये बड़ा मूव $1000 तक का हो सकता है। तो अभी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि भैया ये जो बड़ा मूव है ना, कुछ इस तरीके का हो कि 21,500 के आसपास बीटीसी आए, या फिर आप मान सकते हो कि 22,000 के आसपास। और वहां से बीटीसी, मैं इसको थोड़ा सा ये वाला चार्ट दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर आप देखो बीटीसी एक तरीके की चैनल के अंदर मूव कर रहा है, जहां पर 3 सपोर्ट तो आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास देखने को मिल गया होगा। इस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट 21,500 के आसपास एक वीक लगे और वापस से ऊपर की तरफ भागे। और 9-10 वाली प्रिडिक्शन, ठीक है, चलो इसको छोड़ो। आप तो कुल मिला के बात ये समझो कि हाँ, बीटीसी जो है एक बार 21,500 के आसपास से सपोर्ट बनाकर वापस से ऊपर की तरफ जाता हुआ मैं दिख सकता है, ठीक है। ये मेरी प्रिडिक्शन है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आपको जो दिख रहा है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। ये तो थी बीटीसी की बात। अगर बात करें कुछ मार्केट की अपडेट्स के बारे में, तो यहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल, इनकी रिपोर्ट्स मार्केट में काफी फैलती रहती है, कई बार तो ये हवा बन जाती है। अब नेक्स्ट रिपोर्ट क्या निकल के आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, ये रिपोर्ट बता रही है कि भैया जो Binance.us है और जो बाइनेंस है, उनका कनेक्शन अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी कि बात करते हैं हम कि ये दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन एक दूसरे में ये काम करती है। यानी कि इनके जो एम्प्लॉइज है ना, वो एक दूसरे के काफ़ी टच में, कह सकते हैं कि दुनिया के सामने ये दो अलग कंपनियां, लेकिन एक ही तरीके से ये काम कर रही है, यानी कि आपस में मिलकर काम कर रही है। और यहाँ पर ये भी एलिगेशन लगाए गए कि गैरी गेंसलर का भी बाइनेंस के साथ में कनेक्शन है। और इसके ऊपर सीजे बाइनेंस ने ये कहा साफ साफ कि देखो, ये सब कुछ फड वगैरह है, फेक न्यूज़ है, तो इनको आप इग्नोर करो। जब भी ये ऐसे फोर्ड करके साइन देते हैं ना, मैंने टेलीग्राम पर आपको काफ़ी बार ऐसे अपडेट्स वगैरह दी हुई है, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है, कि 4 का हिंट देते, तो इसका मतलब ये, इन्होंने एक ट्विटर थ्रेड लिखा था जिसमें इन्होंने 4th पॉइंट में ये बताया था कि जब भी मैं इस तरीके से 4 करके साइन करूँ ना, तो समझ जाया करो कि आपको फर्ड या फिर फेक न्यूज़ को इग्नोर करना है, ठीक है। तो वही बात है कि गैरी गेंसलर के कनेक्शन, बाइनेंस और Binance.us के आपस में संबंध को इन्होंने फेक बताया कि भैया इस रिपोर्ट में कोई ज़्यादा मतलब की बात नहीं है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में जो बताया गया था, सीजे ने उस बात का खंडन करा। तो ये एक अपडेट है, इसलिए कोई बड़ा इफेक्ट भी इसका देखने को नहीं मिला। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है बाइबिट एक्सचेंज से जुड़ी हुई। बाइबिट ने यूएसडी डिपॉजिट को सस्पेंड कर दिया है, यानी कि 10 मार्च से आप यूएसडी का डिपॉजिट नहीं कर पाओगे बाइबिट एक्सचेंज के ऊपर। और यहां पर बेसिकली इस टेम्पररी सस्पेंड का जो रीजन बताया जा रहा है वो सर्विस आउटेज है, और कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है वो सिल्वर गेट से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि भैया सिल्वर गेट बैंक के जो शेयर्स है वो 50% से ज्यादा क्रैश हो चुके हैं, और इसका इंपैक्ट बहुत सारे क्रिप्टो के फर्म्स के स्टार्टअप्स के ऊपर पड़ेगा। तो बताया जा रहा है कि सिल्वर गेट की जो क्राइसिस देखने को मिली है, उसकी वजह से बाइबिट का ये एक्शन हमें देखने को मिला कि इन्होंने यूएसडी जो डिपॉजिट है वो हाल फिलहाल के लिए टेम्पररी बंद कर दी है। तो ये एक अपडेट हो गई, बाकी इसका भी कोई इतना इफेक्ट मार्केट पर देखने को नहीं मिला, ठीक है। अगली अपडेट, अच्छा ये अपडेट उससे ही जुड़ी हुई है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो बयान आया था, या फिर उनकी जो रिपोर्ट आई थी ना, कि 2018 में टीथर ने जो बैंक अकाउंट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट दिए थे वो फेक थे, ठीक है, जाली डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिए थे। तो अब टीथर का इस पे बयान आया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को आप थोड़ा सा साइड में रखो, ये झूठ है, किसी भी तरीके से कोई भी हमने इस तरीके से काम नहीं करे, कोई फेक या फॉल्स डॉक्यूमेंट हमने पेश नहीं करे थे अपने बैंक अकाउंट ओपन करने के अंदर। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक और रिपोर्ट को गलत बताया जा रहा है एक काफी बड़ी फर्म के द्वारा, ठीक है। और मैं जितना मार्केट में रहता हूं, कई बार क्या होता है कि ये जो बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस होती है ना, वो चला के गलत रिपोर्ट शेयर कर देती है। या तो जैसे एफटीएक्स वाले कांड में हमने देखा था कि एफटीएक्स ने बहुत सारी छोटी छोटी मीडिया फर्म्स को पैसे खिलाए थे कि हमारे ऊपर पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट्स दीजिए। तो हो सकता है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी कोई पैसे खिला रहा हो, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई पुख्ता बात नहीं करूं, ठीक है। ऐसा थोड़ा बहुत आइडिया दिमाग में आ रहा है कि ऐसा शायद हो सकता है, लेकिन ऐसा है ही है, वो बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो एक ये अपडेट हो गई। अगली अपडेट की बात करें, यहां पर ये देखो वही बात है कि इंसान परेशान होकर करे तो करे क्या। क्रेकन एक्सचेंज से जुड़ी हुई है। क्रेकन इज ऑन ट्रैक टू लॉन्च बैंक वेरी सून डिस्पाइट रेगुलेटरी वाइट प्लेस, यानी कि कुल मिला के बात ये है, रेगुलेटरी कंसर्न्स को देखते हुए इनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि बैंक्स इनको सपोर्ट नहीं कर रही है,
छोटे बैंक्स बड़े बैंक सभी जो सपोर्ट है वो पीछे खींच रहे हैं। तो क्रेकन अब ये करने जा रहा है कि ये खुद का अपना ही बैंक ओपन करने जा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि अगर जो एग्जिस्टिंग बैंक है वो इनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो क्रिप्टो के बड़े प्लेयर्स है वो खुद का ही बैंक ओपन कर देंगे, ठीक है। अब बाकी आपका इस रिपोर्ट के ऊपर क्या राय है, क्या ये करने जा रहे हैं और क्या ऐसा चलेगा, कमेंट करके बताना। अगली अपडेट की बात करें तो ये शिवा से जुड़ी हुई है, कोई ब्रेकिंग अपडेट नहीं है, इसको इस तरीके से लो। मैंने आपको मल्टीपल टाइम सैकड़ों बार बोला है कि बर्निंग का प्राइस से कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, कि भैया इतने बर्न हो गए तो प्राइस पंप हो गई। इनडायरेक्टली फर्क पड़ता है, वो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि हाइप की वजह से थोड़ी वॉल्यूम आ जाती है। 24 आवर्स में भैया 840% तक जंप देखने को मिला है बर्न रेट में, लेकिन प्राइस को आप देखो, प्राइस कहीं ना कहीं डाउन जाती हुई दिख रही है। तो ये चीज़ हमें बता रही है कि भले ही बर्न बढ़ रहा है, सप्लाई थोड़ी बहुत कम हो रही है, लेकिन प्राइस इसकी वजह से पंप नहीं होने वाली है। प्राइस तब होगी या तो ये डंक की कोई अपडेट लाए या फिर कोई बहुत बड़ी बर्निंग कर दे कि मान लो 100 200 500 बिलियन, ठीक है, तब तो कुछ मार्केट में इफेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी अगर ये 2 4 5 बिलियन की बर्निंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से कोई बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक अपडेट है। अगली अपडेट की बात करें तो भैया वज्रेक्स वालों फ्लोकी डिपॉजिट लाइव हो चुका है, यानी कि फ्लोकी की जो डिपॉजिट फंक्शन है वो अब लाइव हो चुका है, आप डिपॉजिट वगैरह कर पाओगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अपडेट है फ्लोकी और वज्रेक्स दोनों की यूजर्स के लिए। तो बस आज की यही मार्केट की अपडेट्स थी। आई होप ये सारी अपडेट्स मैंने आसान भाषा में आपको समझाई, समझ में भी आ चुकी होगी आपको। कुछ डाउट वगैरह तो कमेंट करके बोल देना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।